नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारा ये जो पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज हमारा 50 नंबर का लेक्चर है, 50 नंबर का लेक्चर है। आज हमने 50 लेक्चर, आज के लेक्चर होने के बाद 50 लेक्चर हम पॉलिटी के सक्सेसफुली हमने कवर कर लिए, तो सबको बधाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हम पॉलिटी का जो चौथा नंबर का यूनिट है इसको हमने ख़त्म किया था, और कल के लेक्चर में हमने 5 नंबर का जो यूनिट है उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। चौथा नंबर का ख़त्म कर दिया था, और 5 नंबर का यूनिट जो है ये वाला लोकल गवर्नमेंट, इसको हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। उसको हमें 2 पार्ट में देखना था। एक देखना था पंचायत राज सिस्टम और दूसरा था म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायत राज सिस्टम जो चैप्टर है इसको हमने कल देख लिया था, और 2 नंबर का जो चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट यूनिट का म्यूनसिपैलिटीज़, इसको हम आज देखना है। तो जैसे कि कल के लेक्चर में हमने देखा था, जो अमेंडमेंट आए थे 1992 में, 2 अमेंडमेंट आए थे। पहला था 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये दोनों के दोनों जो अमेंडमेंट है ना, ये पंचायत राज एंड म्यूनसिपैलिटी इससे रिलेटेड है। मतलब क्या, लोकल बॉडीज जो थी, उससे पहले हमारे देश में क्या थी, लोकल बॉडीज़ थी, बट वो स्टेट लेवल पे होती थी। एक कंसाइज पूरे देश में ऐसी लोकल बॉडीज़ नहीं हुआ करती थी, और उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। मतलब संविधान में ऐसा लिखा नहीं था कि आपको म्यूनसिपैलिटी बनाना है, आपको ग्राम पंचायत लेना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं था। तो 1992 में क्या आया था, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे, 73 एंड 74, और उनके अंडर पंचायत सिस्टम्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ओके, और इनको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है इसमें डाला गया था। ओके, और 1 अप्रैल और 1 जून 1993 को ये पंचायत राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी ये लागू हो गए थे हमारे देश में। ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, और कल हमने देखा था कि फिर जो 73 अमेंडमेंट एक्ट है इसको देखा था, जिसमें पंचायत राज सिस्टम थी। आज हमें देखना है 74 अमेंडमेंट एक्ट। 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, कल का लेक्चर में हमने क्या देखा था, 73 अमेंडमेंट एक्ट किसको बिलोंग करता है, वो रूरल और लोकल बॉडीज़, मतलब ग्रामीण लोकल बॉडीज़ जो है उसको बिलोंग करता है। उसमें हमने कल देखा था पंचायत राज सिस्टम से वो था मतलब जो एक होता ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, फिर जिला परिषद होता है, वो सारा का सारा हमने कल देखा था। और आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने कल में क्या देखा था, रूरल। आज में देखना है अर्बन लोकल बॉडीज़। ये जो चीज़ है ये हमें देखनी है, जो क्या आई थी 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो क्वेश्चन आएगा, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो कौन से एक्ट के तहत लाई गई थी, उसको कब कौन से एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ये चीज़ हमने कल भी देखी थी। हमारे देश में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, और एक लोकल गवर्नमेंट होता है। और लोकल गवर्नमेंट के अंदर एक क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है, और एक अर्बन है। तो रूरल में क्या होता है, विलेज पंचायत, इंटरम्यूनिसिपल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और इसमें क्या होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। तो ये तो कल हमने देख लिया था। अभी ये देखते हैं हम, ये सारा का सारा जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, पंचायत, इसको हम एकदम डिटेल में आज के लेक्चर में हमारे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल। इससे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल है। देखो, सारे के सारे आर्टिकल है ना, वो आते हैं आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 में क्या आता है, सबसे पहले आता है डेफिनेशन। ये मतलब कल का जो देखा था ना हमने वही है, बस देखो यहाँ पे आगे एक्सटेंड करके उसको जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें उसमें लिखी गई है। समझ गए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ये जो चीज़ है ना, ये आता है आर्टिकल 243 से लेके 243 ZG में आता है। देखो ये यहाँ पे इतने आर्टिकल्स में आता है। अब आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। ये आर्टिकल पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। बस इतना याद रखो कि जो पंचायत राज सिस्टम थी वो आती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में, बराबर ना। और ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ ना, ये आती पार्ट 9A में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में आता है म्यूनसिपैलिटीज़। और कितने नंबर के शेड्यूल में आता है, वो 18 नंबर के शेड्यूल में आता है। और उसमें 12 नंबर के शेड्यूल में आता है। 18 तो शेड्यूल ही नहीं है, टोटल 12 नंबर के शेड्यूल में आता है। और उसमें कितने आइटम्स हैं, इसमें 18 आइटम्स हैं। समझ गए। मतलब 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में का जो पार्ट 9 है, इसमें पार्ट 9 में और पार्ट 12 में म्यूनसिपैलिटी नाम का एक चैप्टर डाला गया, और उसमें इतने आर्टिकल डाले गए, और उसमें सारी चीज़ें डिफाइन की गई कि म्यूनसिपैलिटीज़ क्या होगी हमारे इसमें, लोग ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होंगी, उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैसा होगा, म्यूनसिपैलिटी क्या होगी, सिटी, समझेगा। ये सारी की सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हमें देखनी। तो क्वेश्चन क्या आता है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत 74 कौन से शेड्यूल में डाली गई, 12 नंबर के, कौन से पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो देखो यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे मराठी में, ये मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे 2-3 साल पहले उसमें समझने के लिए डाले थे। तो अभी ये जो लोग हैं ना, मतलब यहाँ पे आगे चल के देखो, यहाँ पे जैसे लोग भी कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ लोग एग्जाम्पल डाला है मैंने, समझ गए। तो वो जो लोग हैं ना, वो देखो ये नाम जो है ना, महापौर वगैरह उस टाइम पे थे, अभी वो चेंज हो चुके हैं। ये अहमदनगर की बात का मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट की बात की है। तो नाम पे मत जाइए, बस आप कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो
सबसे पहले अर्बन जो लोकल बॉडीज होती हैं, समझ गए, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है, देखो, एक तो आती है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, दूसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, और तीसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब आपको लगा होगा कि अर्बन जो ये था, हमने देखा था पंचायत राज सिस्टम, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वो आता था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो चलो ठीक है, ये बात तो हमने मान ली कि चलो अर्बन डेवलपमेंट में आएगा तो सीखे, पर ये डिफेंस और होम मिनिस्ट्री का क्या काम है वहाँ पे? देखो, यूनियन टेरिटरी जो होते हैं, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, वो किसके अंडर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ HMO के अंडर होते हैं, समझ रहे, होम मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं। इसलिए होम मिनिस्ट्री भी इससे डील करते हैं अर्बन लोकल बॉडी से। और जो कंटेनमेंट बोर्ड होती है, कंटेनमेंट जहाँ पे भी ये जो ऐसी जगह है जहाँ पे भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करना है आपको, मतलब वो करना पर वो डिफेंस एरिया है, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करती है, समझ गए। ये सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई थी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 1985 में, और वो बाकी जगह सारे इंटायर इंडिया में ये सारी चीज़ें दिखती। अब म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या क्या आता है ऊपर ऊपर? देखो, म्यूनसिपैलिटीज़ में ऊपर 3 चीज़ें आती हैं। क्या? देखो, एक तो आता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो बड़े बड़े सिटीज़ है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, समझ गए, बॉम्बे, कोलकाता, अहमदनगर, पुणे, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उस पर होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आपने सुना होगा पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, समझ गए। आपने ये नहीं सुना होगा कि पुणे म्यूनसिपैलिटी नहीं सुना होगा, पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, समझ रहे क्या? ये होता है बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, बड़े बड़े शहरों में। दूसरा होता है, मतलब ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना उसमें होता है। दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है पहला। दूसरा होता है म्यूनसिपैलिटीज़, जिसको म्यूनसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। ये होता है टाउन लेवल पे, तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे, समझ गए। नगर परिषद, आपने पूना नगर परिषद नहीं देखी होगी, पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखा होगा, पूना महानगर पालिका देखा होगा, अहमदनगर महानगर पालिका, पूना महानगर पालिका, समझ रहे, बॉम्बे महानगर पालिका, नगर परिषद नहीं देखा होगा। बट छोटे छोटे जो शहर होते हैं, छोटे छोटे, समझिए, छोटे छोटे जो तहसील होते हैं, शिरूर में क्या होगा? महानगर पालिका होगा, नहीं, शिरूर नगर परिषद, समझ गए, श्रीरामपुर नगर परिषद, कोपरगांव नगर परिषद, क्योंकि ये तालुका लेवल पे जो होता है म्यूनसिपल काउंसिल होती है वो नगर परिषद होता है। और उसके बाद क्या था? सिटी काउंसिल। सिटी काउंसिल क्या होता है? सिटी काउंसिल मतलब देखो, ऐसा एरिया जो कि ना ग्राम पंचायत में बैठता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन, ग्राम पंचायत मतलब एक ग्राम पंचायत फॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है, उसी के तहत ग्राम पंचायत बनती है। और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फिर उसमें म्यूनसिपैलिटी में जाएगा, वो म्यूनसिपल काउंसिल में जाएगा। या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चला जाएगा वो एरिया। बट ऐसा पॉपुलेशन हो जो ना ग्राम पंचायत में बैठता है ना म्यूनसिपल, इस ग्राम पंचायत के लिए जो पॉपुलेशन चाहिए उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और म्यूनसिपैलिटी के लिए जो पॉपुलेशन चाहिए उससे कम पॉपुलेशन है। ऐसा ग्रोविंग जो सिटी बनने वाली है, ऐसा गांव जो सिटी बनने वाला है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है ग्राम पंचायत के लेवल से, और जो पूरी तरह सिटी भी नहीं बना है इसलिए उसको म्यूनसिपैलिटी भी हम घोषित नहीं कर सकते, ऐसा जो एरिया है ना उसको बोलते हैं सिटी काउंसिल। उसका एग्जाम्पल है शिरडी, समझिए क्या? एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि शिरडी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिटी काउंसिल है, मतलब वहाँ पे ग्राम पंचायत से भी ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी हो चुकी है, तो वहाँ पे वो सिटी काउंसिल है वो। ओके, अब हुआ क्या था? ये म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कब हुआ था इसका? समझ रहे, इसको संवैधानिक तरीके से कब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था? किस चीज़ को? म्यूनसिपैलिटीज़ को। तो हमने बताया ना 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया था। पर शुरुआत कैसी हुई थी? देखो 1989 में क्या होता, राजीव गांधी जो थे इन्होंने 65 अमेंडमेंट एक्ट लाया था, समझे, नगर पालिका बिल लाया था इन्होंने लोकसभा में, पर ये लोकसभा से पास हो गया, पर ये अटक गया कहाँ पे? राज्यसभा में, वहाँ से पास ही नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ है? 1990 में VP सिंह जो है इन्होंने नगर पालिका बिल लाया था, पर उनकी गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो गई, इसलिए ये बिल भी, समझ गए, का फेल हो गया। उसके बाद 1991 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था PV नरसिम्हा राव, इन्होंने म्यूनसिपैलिटीज़ का बिल इंट्रोड्यूस करवाया था 1991 में, और वो बिल पास हो गया। और फाइनली 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 74 वाला, इसके तहत जो म्यूनसिपैलिटीज़ है इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थे वो मिल गया था। ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्या होती है अर्बन लोकल बॉडीज़, समझ गए, जैसे हमने कल देखा था रूरल लोकल बॉडीज़, वैसे अभी देखना है डेफिनेशन में अर्बन लोकल बॉडीज़। देखो अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होती है? ये जो अर्बन एरिया होता है ना, अर्बन एरिया में गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब अर्बन एरिया जैसे अहमदनगर है, अहमदनगर का जो अर्बन एरिया है पूरा उसका डेवलपमेंट के लिए पूरा वहाँ के जो अलग अलग वार्ड होंगे, अलग अलग नगर सेवक चुन के आएंगे, और वो नगर सेवक में से एक बंदा क्या होगा, वो एक बंदा मेयर होगा, और वहाँ का जो लोकल सारा का सारा जो डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, वो उनके द्वारा किया जाएगा। समझ गए आप? तो अर्बन लोकल बॉडीज़ मतलब क्या? सिटी मतलब अर्बन लेवल पे, अर्बन जो एरियाज हैं, भले वो तहसील हो या डिस्ट्रिक्ट हो या कुछ भी हो, वहाँ पे जो अर्बन गवर्नेंस है वो अर्बन गवर्नेंस वहाँ के चुने गए लोगों के द्वारा की जाती है, इसी को अर्बन लोकल गवर्नेंस बोलते हैं। समझ गए? इसका एम क्या था, क्या इसका मतलब मकसद था, क्यों लाया गया था? ये एक्ट इसलिए लाया गया था स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नेंस, और अर्बन गवर्नमेंट जो इनको स्ट्रेंथनिंग करना, इनका फंक्शन जो इफेक्टिवली करवाना, और उनको एज अ यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इसको मतलब समझ गए उसका इस तरीके से काम करवाना। तो 74 अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारे पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में,
12th शेड्यूल में, और इसमें 18 आइटम्स है टोटल। समझ गए। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो पंचायत राज सिस्टम है उसमें कितने आइटम्स हैं, उसमें जो कल हमने देखा था उसमें कितने आइटम्स हैं, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अब क्या हुआ था, ये जो लॉर्ड रिपन है ना, इसको ना लॉर्ड रिपन 1882 में क्या होता, 1882 में क्या हुआ था, इसने मैग्ना कार्टा लाया था। मैग्ना कार्टा मतलब लोकल, इसने बोला था कि एक लोकल गवर्नमेंट होगा। मतलब जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, अब क्या चल रहा है 2020, तो 2000, 1950, 1997 हम आज़ाद हुए, तो 1900, समझ गए 1900 जब वो दौर चल रहा था स्वदेश मूवमेंट, पीछा वापस, तो 1882 में यहाँ पे एक ये इनका ये था वाइसरॉय था, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। तो ये लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, इसने मैग्ना कार्टा लाया था। मतलब इसने बोला था कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सारा गवर्नेंस है वो वहाँ पे एक बॉडी बनाओ, वहाँ पे लोग चुन के लाएंगे, या हमारे कुछ अंग्रेज होंगे वहाँ पे, सब मिला के वो लोकल काम लोकली किया जाएगा। हम मतलब अगर पुणे में अब कोई कचरा है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, मतलब वो विधानसभा में वो डिस्कस नहीं होगा ना, पार्लियामेंट में होगा, वहाँ पे ही एक बॉडी बनाएंगे, हम वही लोकल गवर्नमेंट करेंगे। समझ गए क्या। इसलिए जो लॉर्ड रिपन है क्वेश्चन आएगा, इसको ना फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है इन इंडिया में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोला जाता है, किसको, लॉर्ड रिपन को। और सबसे पहले फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कहाँ आया था, मद्रास में आया था, बॉम्बे में आया था, फिर कोलकाता, ये सबसे पहले यहाँ पे आया था, ये अंग्रेजों ने वहाँ पे लाया था। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले क्या देखें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है एक्चुअली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 243Q में आता है ये चीज़। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, ये किसके लिए होता है, ये लार्जर एरिया के लिए होता है, फॉर लार्जर अर्बन एरिया के लिए होता है। जैसे कि BMC हमारा बॉम्बे का, उसके बाद क्या है MCD, ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है दिल्ली में, ये भी किस में आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है। तो मैंने बताया ना आपको, महानगर पालिका जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बड़े बड़े सिटी टाउन जो है ना इसके लिए होती है। उसके नीचे आता है म्यूनिसिपल काउंसिल किसके लिए होता है, ये म्यूनिसिपैलिटीज उसको बोलते हैं, स्मॉलर एरिया के लिए, तहसील लेवल पे। जैसे श्रीरामपुर, अब मैं जहाँ से हूँ श्रीरामपुर, वहाँ पे क्या है, श्रीरामपुर महानगर पालिका नहीं, श्रीरामपुर नगर परिषद है, समझिए, क्योंकि वो तहसील में आता है। और जो डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ मैं, अहमदनगर, वहाँ पे क्या है, अहमदनगर महानगर पालिका है, अहमदनगर यहाँ पे नगर परिषद नहीं, समझ रहे क्या, अहमदनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और श्रीरामपुर म्यूनिसिपल काउंसिल है। समझ गए आप, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसलिए लार्जर एरिया के लिए ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उससे छोटे एरिया के लिए एक तहसील लेवल पे उसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। और उसके नीचे देखो, मैंने बताया ना, ट्रांजिशन एरिया, ऐसा एरिया जो रूरल से लेकर अर्बन बन रहा है, मतलब पहले वो रूरल था पर अब अर्बन बन रहा है, और पूरे तरीके से अर्बन में नहीं बना है, ट्रांजिशन में, तो उसको ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकते हैं, ना म्यूनिसिपल काउंसिल कर सकते हैं, ना ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं नगर पंचायत। समझ गए, नगर काउंसिल जो मैंने बोला ना, तो CRD नगर पंचायत, समझ गया एग्जाम्पल उसका। अब क्या होता है, ये जो म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, उसमें ना क्या होता है, अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। मतलब ये चुन के आते हैं, जैसे वो मेयर वगैरह होते हैं ना, नगर सेवक, वो भी तो चुन के आते हैं, पर उसके बावजूद और भी लोग होते हैं ऐसे जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कौन कौन होते हैं, देखो, पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट राइट टू वोट इन मीटिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मतलब ऐसा पर्सन जिसको स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको वहाँ वोट का कोई हक नहीं है, पर वो वहाँ पे उस मीटिंग मतलब रिप्रेजेंटेशन उसका होता है, वहाँ पे जाके बैठ सकता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का जो वहाँ पे जो खासदार है, मतलब जो सांसद है, या असेंबली का जो आमदार है, या मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, विधायक है, वो भी वहाँ पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, होली पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल जिस एरिया से आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब श्रीरामपुर का जो MLA, वो श्रीरामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे जाके वो उनकी मीटिंग में जाके बैठ सकता है MLA। उसके बाद यहाँ का जो MP सदाशिव लोखंडे, जो शिरडी का MP, पर वो मतलब उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है श्रीरामपुर भी उसके अंडर आता है, तो फिर वो भी जाके वहाँ पे जाके बैठ सकता है। समझ गए आप। एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका जो होगा वो होगा। समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अहमदनगर है, नासिक है, नासिक में जो क्या है, नासिक में फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है कोई नासिक में, तो वो नासिक में जो देवड़ाली, तो वहाँ पे अगर कोई नगर पालिका होगी, नगर म्यूनिसिपल काउंसिल होंगी, तो वहाँ का जो MLA लोकल MLA वो जाके वहाँ पे उसका पार्ट बन सकता है। और पूरा नासिक का जो वहाँ पे एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी जाके वहाँ पे पार्ट ले सकता है। समझ गए। उसके बाद क्या है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा का कोई मेंबर है, और स्टेट काउंसिल मतलब नगर परिषद का कोई मेंबर है जो उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया का इलेक्टर है, मतलब वहाँ पे वोट देख सकता है, वो भी जाके, जैसे राज्यसभा में फॉर एग्जांपल मैं राज्यसभा से चुन के आता हूँ, अब मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा पे चुन के आया हूँ या किसी और स्टेट से, पर मेरा जो मैं इलेक्टर हूँ यहाँ पे श्रीरामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो मैं जाके बोल सकता हूँ, मैं देखो मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ, मैं भी आज से इसका रिप्रेजेंटेशन मुझे भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए कहाँ, म्यूनिसिपैलिटीज़ में। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, देखो उसमें ना वार्ड वाइज कमेटी बनाई जाती है अलग अलग छोटे छोटे काम करने के लिए, वो क्या है आगे देखते हैं। तो अदर देन तो वार्ड कमेटी होते हैं, बाकी जो कमेटीज़ होती है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखो समझ रहे क्या, ऑफिस मेंबर फॉर एग्जाम्पल, ये जो सारे लोग हैं ना वो मेंबर होते हैं ऑफिस मेंबर।
अब कंपोजिशन कैसा होता है, ये लोग कैसे चुने जाते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में, ये तो एक्स्ट्रा लोग हैं ना, ये रिप्रेजेंटेशन है प्रोवाइड, ये पर्सन को रिप्रेजेंटेशन है, पर एक्चुअली ये तो बाहर वाले लोग हैं। एक्चुअली वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज होते हैं, वहाँ पे लोग कैसे चुन के जाते हैं, मतलब क्या होता है वहाँ पे लोग कैसे चुने जाते हैं। देखो सारे के सारे लोग हैं ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में या म्यूनसिपल एरिया में, जो भी हो म्यूनसिपैलिटीज़ हो या म्यूनसिपल काउंसिल हो या नगर पंचायत, वो सारे के सारे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं। उस एरिया के जो लोग हैं वो उनको चुन के वहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद फॉर पर्पज इस म्यूनसिपल एरिया शैल बी डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज नोन एज वार्ड। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे जो मतलब कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल पंजाब है, अब पंजाब में इलेक्शन करवाना है, पंजाब का स्टेट असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, तो इन्होंने क्या कर दिया है, मतलब पंजाब का जो पूरा एरिया है, फॉर एग्जांपल ये पंजाब है, तो इसको ना कंस्टिट्यूंसीज में विधानसभा मतलब ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, कंस्टिट्यूंसी जो होती है मतदार संघ, उसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया है और टोटल उन्होंने निकाला। फिर बोला कि हाँ अब देखो पंजाब में कितने टोटल 120 सीटें इसके विधायक के अंदर के, तो 120 सीट मतलब क्या, वहाँ पे उतने 120 कंस्टिट्यूंसी उन्होंने बनाए, वहाँ से चुन के आएंगे वो लोग। उसी तरह इन्होंने क्या कर दिया, ये तो स्टेट लेवल पे हो गया, समझ गए। उसी तरह जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसमें भी वैसे होता है कि कंस्टिट्यूंसी बनाई जाती है मतदार संघ। तो उसी तरह म्यूनसिपैलिटीज जो होती है, जैसे भले वो स्टेट म्यूनसिपल काउंसिल हो, नगर परिषद हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, नगर महानगर पालिका हो, बट उसमें जो इलेक्शन होता है उसके लिए ना वो जो एरिया होता है पूरे वो स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट का या जो भी हो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का या म्यूनसिपल काउंसिल का, उसको टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी श्रीरामपुर है मेरा सिटी, जो क्या है म्यूनसिपल काउंसिल है, वहाँ पे अगर 40 टोटल 30 है, फॉर एग्जांपल 30 अगर वहाँ पे नगर सेवक चुन के आते हैं, समझ गए, मेंबर चुन के आते हैं, इसका मतलब इन्होंने पूरी सिटी को 30 में डिवाइड कर दिया है। 30 फॉर एग्जांपल ऐसा अगर मैं यहाँ पे सिटी का ये देखो यहाँ पे यहाँ से एक बंदा चुन के आएगा मेंबर, यहाँ से एक, ऐसे इन्होंने कितने कर दिए 30 मेंबर वहाँ से चुन के आएंगे, कहाँ से, म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ श्रीरामपुर वहाँ से। और फिर उसमें से एक क्या होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें से एक मेयर बनेगा, समझ गए। चेयरपर्सन जो होता है उसको मेयर बोलते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कैसे इंडायरेक्टली बता दो, स्टेट लेजिस्लेटिव डिटरमाइंस, मतलब उस स्टेट की जो विधानसभा है, देखो विधानसभा डिटरमाइन करेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में 2015 में बीजेपी की सरकार आई, महाराष्ट्र स्टेट में बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं। उससे पहले क्या था, ये जो सारे सरपंच वगैरह चुनते थे या नगर पालिका महानगर पालिका का जो मेयर्स होते थे या नगर म्यूनसिपल काउंसिल के जो नगर परिषद के जो मेयर्स होते थे, इनका जो चुनाव होता था ना ये डायरेक्ट लोगों में से होता था। मतलब जैसे टोटल 30 मेंबर हैं तो पहले 30 मेंबर का इलेक्शन होता था और 30 में से वो खुद डिसाइड करते थे किसको चेयरमैन बनाना है। पर 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, आज से सरपंच जो है या नगर पालिका का जो मेयर है या नगर परिषद का जो मेयर है, इसको हम डायरेक्ट जनता द्वारा चुनेंगे। अब ये सब चीज़ आपको पता होगी, 1-2 साल में से चल रहा था ये सरपंच, आपने सुना होगा कि गांव में बहुत सरपंच डायरेक्ट लोगों के द्वारा सरपंच का चुना जाएगा, तो सब बाकी मेंबर्स के लिए इलेक्शन जो होता था उधर जाके वोट करना और सरपंच के लिए अलग वोट करना, वैसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर है उसके लिए अलग वोट करना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो बाकी सारे जो लोग हैं ना वो जनता द्वारा चुने जाएंगे मेंबर्स, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूशन होगी, वहाँ पे वार्ड्स होंगे, वार्ड वाइज लोग चुने जाएंगे, बट उनका जो चेयरपर्सन है मतलब उनका जो मेयर है वो एक तो डायरेक्ट चुना जाएगा लोगों द्वारा या इनडायरेक्ट, बाकी ये लोगों में से कोई एक होगा। ये डिटरमाइन कौन करेगा, उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर मतलब उस स्टेट की विधानसभा जो है, उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर वगैरह काउंसिल है, काउंसिल कैबिनेट जो है वो डिसीजन लेगी वो किस तरीके से होना है, समझ गए। मैंने एग्जांपल भी दिया 2014-15 से पहले यहाँ पे महाराष्ट्र में लोगों द्वारा मतलब ये जो चुन के आते थे सारे के सारे वार्ड वाइज, उनमें से वो डिसाइड करते थे ये कौन एक करना है। जैसे पहले आपको पता होगा, अगर आप गांव में रहते आपको पता होगा कि सरपंच के लिए जो टोटल 10 या 20 मेंबर होते गांव में सदस्य होते हैं, उसमें से एक बंदा, पहले तो सरपंच के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था, उसमें से ही एक बंदा सरपंच बनता था। फिर बाद में अब क्या हुआ है 2015 के बाद, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में डायरेक्ट इन्होंने क्या बोलता है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा, तो जनता डायरेक्ट चुनती है अभी फॉर एग्जाम्पल, समझ गए ना। तो ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे अब मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है एंड म्यूनसिपैलिटीज़, 2 जो चीज़ें है ना ये सारा एकदम डिटेल में बताऊंगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो वहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की महानगर पालिका है वो क्या होता है, वो विथ एग्जाम्पल मैं आपको पूरा दोनों चीज़ें है ना एकदम डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना उसको बोलते हैं महानगर पालिका, समझ गए, और वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और समझ गए बड़ी बड़ी सिटीज़ पे देखो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, समझ गए। बड़े बड़े जो सिटीज़ है ना उनका अर्बन जो डेवलपमेंट है या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गठन किया जाता है। जैसे अगर हमारा अभी मुंबई जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बीएमसी, आपने सुना होगा बीएमसी का जो इलेक्शन होता है बहुत बड़ा होता है, और बीएमसी का जो बजट है, मुंबई के बीएमसी का जो बजट है वो जो हमारे देश के जो बाकी 7 राज्य हैं, जो मतलब टोटल जो बाकी नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे पकड़ के मतलब 7 राज्यों का जितना बजट है उतना सिर्फ बॉम्बे के बीएमसी का है। मतलब मुंबई के जो बीएमसी है ना, महानगर पालिका मुंबई की,
उसका बजट जो है ना पूरा फाइनेंशियल बजट, इसलिए वहाँ पे ना बहुत मतलब वहाँ का जो इलेक्शन होता है ना बीएमसी का, उसके लिए बहुत मतलब ये चलती रही, बहुत बहुत पॉलिटिक्स होता है उसके लिए, समझ रहे ना, एकदम हाई लेवल प्रेस्टीज का इलेक्शन माना जाता है। मुंबई का जो मतलब महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, और जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, उस मुंबई में जो महानगर पालिका है मुंबई महानगर पालिका, समझ गए, उसका नाम बीएमसी। तो वो बीएमसी जो है ना, बीएमसी मतलब बॉम्बे नहीं, बी मतलब ब्रिज, ऐसे कुछ तो वर्ड है, वो अंग्रेजों ने बनाया था इसको। तो ये बीएमसी जो है ना, ये बीएमसी का जो टोटल बजट है, एक साल का जो बजट होता है वो, जैसे अभी दिल्ली का बजट कितना है पूरे साल का, दिल्ली का पहले था 40 लाख करोड़ का, 40,000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली का, अब बढ़ के वो ज़्यादा हो गया है, केजरीवाल ने ज़्यादा किया है। तो उसी तरह ये बीएमसी का जो टोटल बजट है, ये हमारे देश के जो 7 राज्य है बाकी, समझ रहे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, ऐसे टोटल 7 राज्यों का छोटे छोटे, समझ रहे क्या, अगर सबसे कम बजट वाला जो राज्य है ना, किसी का 10,000 करोड़ है, किसी का ज़्यादा है 20-20, ऐसे टोटल 7 राज्यों का जितना बजट है उतना सिर्फ ये बीएमसी का है। तो इतनी बड़ी महानगर पालिका है, समझ गए। तो हमारे देश में ये महानगर पालिका जो है ना, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमने अभी यहाँ तक क्या देखा, हमने देखा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो बड़े जो सिटीज़ होती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ये यहाँ पे क्या है, कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, समझ गए, मुंबई में बीएमसी है, समझ गए। उसके बाद दिल्ली में क्या है, एमसीडी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद क्या है, दे आर एस्टेब्लिश बाय इन स्टेट्स बाय एक्ट्स कंसर्न टू स्टेट लेजिस्लेचर। ये अपने अपने स्टेट पे जो इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और वो कैसा होता है इनका एस्टेब्लिशमेंट, ये कंसर्न स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, एंड यूटी इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यूटी बाय द एक्ट ऑफ यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी जो होता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे पार्लियामेंट का जो एक्ट है, एंड जो स्टेट होते हैं, स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट है उसके हिसाब से वहाँ पे इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, समझ गए। उसके बाद आगे, देयर में बी वन कॉमन एक्ट फॉर ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन स्टेट और सेपरेट एक्ट फॉर ईच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब हर एक स्टेट में क्या होता है, हर एक राज्य में वो राज्य के ऊपर है कि वो राज्य का जो मतलब जो भी लेजिस्लेचर होगा, राज्य का जो विधानसभा या विधान परिषद जो भी होगा, मतलब वो राज्य का जो लेजिस्लेचर है वो डिसाइड कर सकता है कि एक ही लॉ बनाई जाए सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक ही लॉ बनाई जाए, या डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग लॉ बनाई जाए, ये उनके ऊपर निर्भर होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है उनमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं, वो होती है काउंसिल, दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी, तीसरा होता है कमिश्नर, समझ गए। अभी अब काउंसिल क्या होगा आपको बताता हूँ। जैसे पार्लियामेंट है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जो बिल होते हैं अलग अलग टाइप के बिल, मतलब लेजिस्लेचर जो काम है, जहाँ पे कानून बनाने का जो काम है पार्लियामेंट में, वो कानून बनाने का काम कौन करता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। कहाँ पे, पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में। उसी तरह जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है, हर एक स्टेट का, जो स्टेट की विधानसभा होती है, हर एक स्टेट की विधानसभा हो या विधान परिषद, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या काउंसिल हो, समझ गए, उस स्टेट की। तो उसमें क्या काम होता है, उसमें वो स्टेट से रिलेटेड जितने भी लॉज है, कानून है, वो कानून वहाँ पे बनाते हैं, समझे, वहाँ पे वो कानून बनते हैं, लेजिस्लेचर विंग है वो, और बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। उसी तरह जो अर्बन लोकल बॉडीज है, समझ गए, उसमें एक काउंसिल होती है, उसमें सारे जो उस, जैसे अहमदनगर महानगर पालिका है, अहमदनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे क्या होगा, अहमदनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी लोग वहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर 80 वहाँ पे नगर सेवक है, मतलब मेंबर्स है टोटल, 80 लोग चुन के आएंगे, उनमें से एक बंदा मेयर होगा, वो कैसे होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, मैंने जैसे बताया आपको, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो वो टोटल फॉर एग्जाम्पल 80 मेंबर है, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, वो 80 टोटल मेंबर्स वहाँ पे, देखो वहाँ पे काउंसिल इज क्या है, डिलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ कॉर्पोरेशन। ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसका काउंसिल क्या है, लेजिस्लेटिव विंग है, मतलब उस वो जो उनका एरिया है टोटल कॉर्पोरेशन का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उस सिटी का, उसमें क्या क्या लॉ लाने हैं, क्या क्या कानून लाने हैं, ये काम उस काउंसिल का होगा, समझ रहे, वो काउंसिल डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या लॉ लाने, क्या क्या कानून लाने। इट कंसिस्ट द काउंसलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एज वेल एज फ्यू नॉमिनेटेड हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, काउंसलर्स जो होंगे, काउंसलर मतलब क्या, ये जो मेंबर होते हैं ना, मैं बोला नगर सेवक जो होते हैं उसको काउंसलर बोलता है। वो जो काउंसिल होती है उसमें काउंसलर्स होते हैं अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं मेंबर, नगर सेवक, वो होते हैं जिनको डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने जाते हैं वो। और कुछ ऐसे लोग हो गए जिनको एक्सपीरियंस होगा, समझ गए, नॉलेज होगा, हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, कुछ ऐसे लोग हो गए जिनको एक्सपीरियंस होगा और नॉलेज होगा कहाँ पे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग भी वहाँ उसमें होंगे। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ काउंसिल इज, उसमें क्या होगा, SC/ST के लिए रिजर्व सीट, SC/ST एंड वुमेन के लिए रिजर्व सीट होंगी अकॉर्डिंग टू 74 अमेंडमेंट एक्ट। और कितनी होंगी वो, 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद काउंसिल इज हेडेड बाय मेयर, एक मेयर होता है, समझ गए। उसके बाद असिस्टेड बाय डिप्टी मेयर। अब मेयर मतलब महापौर और मराठी में, और डिप्टी मेयर मतलब उप महापौर। अब जब मैंने स्लाइड बनाई तो उस टाइम पे सुरेखा कदम नाम की एक महिला थी जो अहमदनगर की महापौर थी, और ये अनिल बुरुडी जो था ये उप महापौर था, समझ गए। मतलब एक मेयर होगा, एक दूसरा डिप्टी मेयर होगा। उसके बाद ही इज़ ऑर्नामेंटल फिगर एंड फॉर्मल हेड ऑफ, ये जो दोनों ही
ऑर्नामेंटल फिगर होंगे या फॉर्मल हेड होंगे किसके, उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। उसके बाद ही इज इलेक्टेड बाय, हर एक साल के लिए इनका जो टर्म होता है वो चेंज होता है, मतलब हर एक साल के लिए इनको रिन्यू करता पड़ता है। जैसे कि कोई मेयर बन गया एक बार, जैसे अभी इलेक्शन हो गया 80 नगर में फॉर एग्जांपल, अहमदनगर जो सिटी उसमें 80 जो टोटल काउंसिल की स्ट्रेंथ थी उसमें ये चांसलर बन गई, सबके सब चुन के आ गए, मेंबर बन गए उसके, उसमें से एक मेयर बन गया। अब वो जो सीट है मेयर की, वो जो है ना, ही इज इलेक्टेड इन द मेजोरिटी ऑफ स्टेट फॉर 1 ईयर, मेजोरिटी ऑफ स्टेट। ये जो लोग हैं ना, ये मेयर, ये 1 साल के रिन्यूअल के टर्म के बाद मतलब रिन्यूअल हो जाते हैं। अगर एक बार तो कोई बंदा ये बन गया, मेयर बन गया, तो उस दूसरे साल बाद वापस वहाँ पे सारे लोग हैं ना वो उसको वापस चुनेंगे। ऐसा हर साल के लिए 5 साल जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक इनका टर्म रिन्यू करना पड़ता है। या हाउ टू इलेक्ट द मेयर, ये डिपेंड भी होता है स्टेट लेजिस्लेचर, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी बीजेपी ने चालू कर दिया था महाराष्ट्र में, या काफ़ी जगह जा उनका सब पार्टी में मतलब सत्ता में, वहाँ पे उन्होंने क्या चालू कर दिया था, डायरेक्ट लोगों द्वारा चुन के आता था मेयर। तो एक बार चुन गया तो फिर 5 साल तक कोई टेंशन नहीं, पर इनडायरेक्टली होता है तो उसको वापस रिन्यू करना पड़ता है। और ये जो इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो मीटिंग होती है काउंसिल की, इसको प्रिसाइड करना, वहाँ पे जाके वो प्रिसाइड करता है, सारी मीटिंग कंडक्ट करवाता है, क्या काम करना है वो सारी चीज़ देखता है। आप समझ गए। डिस्ट्रिक्ट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा, कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, वो अर्बन लेवल पे जो गवर्नेंस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड जो काम करने पड़ते हैं, उसके लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गठन किया जाता है। स्टेट का जो लॉ एक्ट होता है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें की जाती हैं। वहाँ पे 3 चीज़ें होती है, काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है और कमिश्नर होता है। जो काउंसिल होती है, काउंसिल में चांसलर होते हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, वो लोग मेंबर वहाँ पे चुन के जाते हैं। उसमें से एक बंदा मेयर बनता है, एक बंदा डिप्टी मेयर बनता है, वो समझिएगा, वो डायरेक्ट वहाँ पे मतलब मीटिंग्स लेते हैं। और उसमें रिजर्वेशन भी होता है SC ST वुमन के लिए 33%। और ये जो मेयर होता है इसका काम होता है कि सारे के सारे जो मीटिंग लेना, प्रिसाइड करना, वहाँ से कानून मतलब कोई कानून बनाना वहाँ पे उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, उसके हिसाब से सारी चीज़ें मतलब वो कामकाज करना, महानगर पालिका जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसका कामकाज वहाँ पे करवाना। तो ये काउंसिल हमने देख ली। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक चीज़ थी काउंसिल। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है और कमिश्नर क्या होता है ये आपको बताता हूँ। हम देखो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसका मतलब स्टैंडिंग कमेटी मतलब क्या है, स्थायी समिति। ये स्टैंडिंग कमेटी होती है, परमानेंट कमेटीज होती हैं। ये कमेटी क्या होती है, देखो, स्टैंडिंग कमेटी आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ काउंसिल। ये जो काउंसिल होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, जो काउंसिल होती है उसका वर्क करने की, जिसका विच इज़ टू लार्ज इन साइज। अब इतना बड़ा सिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनता है, तो इसका जो कामकाज होता है ना, कामकाज करने के लिए ज़्यादा साइज होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये ना छोटी ना काउंसिल कमेटी बनाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी। जैसे फॉर एग्जांपल अब अहमदनगर में ना 2 साल पहले इन्होंने एक वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के काउंसिल बनाई थी, समझ गए, महिला वो बाल विकास कल्याण समिति। मतलब इसमें क्या था कि ये जो लेडीज़ हैं, वुमन और चाइल्ड लेबर, मतलब सॉरी चाइल्ड लेबर नहीं, वुमन एंड चाइल्ड कमेटी, मतलब ऐसा था, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी। तो उस कमेटी का काम क्या था कि वुमेन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ना, उसको आपको देखना है और रिपोर्ट करना है। मतलब क्या होगा, काउंसिल में क्या होगा, जो मेयर होगा उसने बोला होगा कि मैं कमेटी बना, तो उसमें हमें इस हमारे कॉर्पोरेशन में इस जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ काम करने हैं। तो एक किसी बंदे को बोला होगा कि आप एक काम करो, आप इसके कमेटी हो, कमेटी के चेयरमैन हो, आप एक काम करो, इस स्टैंडिंग कमेटी में आप सारा रिसर्च मारो, देखो क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम, फिर आप लेके आओ हमारे पास रिपोर्ट, फिर हम उसकी तरह वहाँ से काम करेंगे, समझ गए। और वो जो कमेटी है, कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन से चीज़ में कमेटी बनती है, देखो, पब्लिक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्स, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना, इस चीज़ में डिसीजन लेने के लिए, या ये देखो, दे टेक डिसीजन इन देयर फील्ड, ये जो फील्ड है ना, इसमें वो कमेटी बनती है। और कमेटी क्या करती है, कमेटी जो है फैसिलिटेट करती है वर्किंग ऑफ काउंसिल, समझ गए, इसलिए ये कमेटी बनती है स्टैंडिंग कमेटी, समझ गए कमेटी को। आगे म्यूनसिपल कमिश्नर क्या होता है, अब हर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है उसमें एक म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, समझ गए। वो म्यूनसिपल कमिश्नर का काम क्या होता है कि ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो काउंसिल है, ही इज रिस्पॉन्सिबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, छोटे लेवल पे अपना जो काम करना है उसको वो वर्किंग फैसिलिटी करती है काउंसिल के, और अपना लेवल पे रिसर्च करके एक फील्ड में वो काम करती है। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी काम करेंगी। और जो काउंसिल भी अपने लेवल पे लॉ पास करती है, डिसीजन लेती है। अब ये सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल द्वारा या स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, इसको इंप्लीमेंट करने का काम होता है म्यूनसिपल कमिश्नर का। उसको वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किसका, कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अब ये जो है, ये लोग कितना भी उछल लें, जब तक ये साइन नहीं करता तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब ये लोग कुछ भी काम करते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर जो होता है उसका काम होता है इंप्लीमेंटेशन करना। जब तक ये नहीं बोलेगा तो ये कुछ होगा नहीं। जैसे ये मुझे करनी थी 2 साल पहले, ये अहमदनगर के म्यूनसिपल काउंसिलर्स थे, समझ गए। और ये जो बंदा होता है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जनरली IAS होता है। IAS मतलब UPSC पास हुआ होता है, उसने UPSC क्रैक की होती है।
मतलब हमारे देश में जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महानगर पालिका से, उसमें जो महानगर पालिका में जो काउंसिल होती है उनकी, उसके बाद उनकी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक कौन होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, जो आपको पता होगा, आपने सुना होगा, ये म्यूनसिपल कमिश्नर जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और स्टैंडिंग कमेटी जो है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी और काउंसिल ने जो डिसीजन लिए उसको इंप्लीमेंट करने का काम इसका होता है। इसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जनरली IAS होता है। अब ये इनके नाक में पानी कर देता है, मतलब नाक में पानी लाता है, समझिए क्या। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, तुकाराम मुंडे। अब जब मैंने स्लाइड बनाई थी उस टाइम पे तुकाराम मुंडे नासिक का ये था म्यूनसिपल कमिश्नर था। अब ये फिलहाल नागपुर में, नागपुर जो सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनका नाम है तुकाराम मुंडे। ये इससे पहले बॉम्बे जो है, मुंबई के BMC के म्यूनसिपल कमिश्नर थे, नासिक के म्यूनसिपल कमिश्नर रह चुके, सोलापुर के, मतलब इतने जगह रह चुके, क्योंकि इन्होंने जब से ज्वाइन की सर्विस, इनको जो सर्विस ज्वाइन करके लगभग 11-12 साल हुए शायद, पता नहीं, पर इनके ट्रांसफर लगभग 20-25 ट्रांसफर हो चुके हैं, क्योंकि ये मैन विथ नो कॉम्प्रोमाइज है, समझ रहे क्या, मैन विथ नो नॉनसेंस। ये बिल्कुल किसी को मतलब बातें नहीं। ये जो लोग हैं ना सारे ये मेले वगैरह, ये इनको 2-2 3-3 दिन खड़े रखते हैं अपने मतलब ऑफिस के बाहर मिलने के लिए। तो म्यूनसिपल कमिश्नर जो है ना, ये जो महानगर पालिका जो होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये कितना भी काम कर ले, कितना भी उछल ले, पर जब तक म्यूनसिपल कमिश्नर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तब तक कुछ काम ही नहीं हो सकता। और ये बंदा जो है ना, इसको बहुत मज़ा आता है पॉलिटिशियन को उंगली करने के। तो ये बहुत इसमें होता है, आपको पता होगा, तुकाराम मुंडे, सबने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल पे देख लीजिए आप इसके बारे में, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देख लिया, उसके अंदर जो काउंसिल होती है उसको समझ लिया, स्टैंडिंग कमेटी को समझ लिया, और म्यूनसिपल कमिश्नर को भी समझ लिया। अब आगे चलते हम देखते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ क्या होती है। ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लिया। अब स्टेट लेवल पे क्या होता है, सॉरी तहसील लेवल पे, सिटी लेवल पे क्या होता है, म्यूनसिपल काउंसिल होती है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल श्रीरामपुर नगर परिषद, समझ गए, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होता, म्यूनसिपैलिटी होती भी, जिसको म्यूनसिपल काउंसिल बोलता है, नगर परिषद बोलते हैं। अब ये क्या होता है, देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोअर टाउन एंड स्मॉलर सिटीज जो है उसके लिए इसको बनाया जाता है। उसी तरह पहले जैसे तरह ये स्टेट लेजिस्लेटिव जो है, कंसर्न स्टेट जो है, उनके लेजिस्लेचर ने जैसे एक्ट बनाया है स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट में जैसे एक्ट बनाए, उस तरीके से इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। इनको और भी काफ़ी नामों से नवाजा जाता है म्यूनसिपैलिटीज़ को, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल बोर्ड, या ब्रॉडली इसको म्यूनसिपैलिटी यही नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। इसके अंदर भी एक काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अब काउंसिल क्या होगा, वही जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे काउंसिल होता है, क्या वो काउंसिलर्स होते हैं अलग अलग, समझ गए, मतलब नगर सेवक होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो डायरेक्टली चुन के आते हैं, जितने टोटल स्ट्रेंथ होगी उनकी। ये जो काउंसिल होंगी उसमें म्यूनसिपैलिटी में ये लेजिस्लेटिव होंगे, ये उस सिटी के लिए कानून बनाएंगे। उनमें से एक बंदा प्रेसिडेंट होता है या चेयरमैन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नगर मतलब क्या क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, महापौर बोलते थे ना उधर, इसको क्या मेयर होता है एक, समझ रहे क्या, उसको क्या बोलते हैं इसमें मराठी में क्या बोलते हैं, नगर, ये जो मेयर होता है म्यूनसिपैलिटीज़ में, जो मेयर होता है उसको नगर अध्यक्ष बोलते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे जो होता है ना, मतलब ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे जो मेयर होता है और डिप्यूटी मेयर होता है, इसको बोलते हैं महापौर, इसको बोलते हैं उपमहापौर। उस तरीके से ये जो टाउन लेवल पे, छोटे टाउन पे लेवल पे, तहसील लेवल पे जो म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनसिपल काउंसिल होती है, वहाँ का जो मेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट होता है, उसको बोलते हैं नगर अध्यक्ष, समझ गए। तो ये फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि अब श्रीरामपुर है, वहाँ पे जो श्रीरामपुर में जो मेयर है म्यूनसिपल काउंसिल श्रीरामपुर नगर परिषद में, उनका नाम है श्रीमती नहीं, एक्चुअली वो पता नहीं श्रीमती या मिस या मिसेस पता नहीं, अनुराधा गोविंद अधिक, इनका ये नाम है। और वो जो डिप्यूटी उनका नाम करण शासक, समझ रहे क्या। यहाँ पे नॉमिनेटेड लोग नहीं होते, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नॉमिनेटेड लोग थे ना, इसमें नॉमिनेटेड लोग नहीं होते, ये डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने गए लोग होते हैं। मैंने बताया ना, काउंसिल में क्या हेडेड बाय प्रेसिडेंट, उसको हेड करते हैं, चेयरमैन उसको हेड करते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। आगे हाउ टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट और चेयरमैन, समझे, ये कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे। जैसे मैंने बताया, अब इस साल जो मतलब ये इलेक्शन हुआ था 2016 या 17 में, इनको डायरेक्ट चुना गया था। ये जो जैसे कि महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन हुए थे, जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, म्यूनसिपल काउंसिल है, वहाँ के जो चेयरमैन होते थे, मेयर होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, इनको डायरेक्ट लोगों द्वारा चुना गया था। उससे पहले कैसे होता था, वो जो टोटल जो काउंसिलर्स है, चांसलर्स मतलब कौन से मेंबर्स हैं, इन्हीं में से ही एक बंदा मेयर बनता था, समझ गया। तो ये स्टेट के ऊपर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चुन सकते हैं, इसको हमने पहले भी देख लिया है। अब वो जो प्रेसिडेंट है उसका काम क्या है, उसका काम है कि जो मीटिंग है उसको प्रिसाइड करना। देखो, ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इज अ प्राइवेट रोल ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, अपार्ट फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ही एंजॉय एग्जीक्यूटिव पावर। ये कुछ एग्जीक्यूटिव पावर पे एंजॉय करता है। जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, तो ये जो अनुराधा गोविंद अधिक है ना, इन्होंने डायरेक्ट म्यूनसिपल जो हमारा जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ के जो कलेक्टर है, उनको डायरेक्ट लेटर लिख दिया, उनको बोला कि मुझे श्रीरामपुर जो सिटी उसमें पूरा लॉकडाउन करवाना है, समझ गए। तो हमारे देश में लॉकडाउन लगने से पहले ही श्रीरामपुर म्यूनसिपल काउंसिल जो है
उन्होंने म्यूनसिपैलिटी ने वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया था, समझ रहे। इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी मैंने वही बताया कि फैसिलिटिंग जो है ना, इसका काउंसिल का वर्क फैसिलिटेट करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी होती है। दे डील विद द पब्लिक वर्क, टैक्सेशन, हेल्थ, इससे रिलेटेड ये डील करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर जो होते हैं, वहाँ पे एक ऑफिसर होता है, जैसे मैंने बताया ना भाई, वो वहाँ पे कौन होते थे, म्यूनसिपल ऑफिसर होते थे। वहाँ ऐसे ही यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिसको चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर बोलते हैं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कौन होते थे, म्यूनसिपल कमिश्नर होते थे। यहाँ पे चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर है, ये डे टू डे जो वर्क है उसके लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट किए जाते हैं, पर ये IAS लेवल के होते हैं। इन्होंने UPSC दी होती है और इन्होंने स्टेट PSC दी होती है, मतलब जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो MPSC, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल काउंसिल, इसको देख लिया। उससे पहले हमने म्यूनसिपैलिटी क्या होती है, कौन से इसमें आती है, कौन कौन लोग होते हैं वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, उनका इलेक्शन कैसे होता है, वो तीन टाइप की म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, ये भी देख लिया। और उसके साथ साथ उनकी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होता है ये भी हमने जाना। और सबसे पहले कौन से मिनिस्ट्री में आता है, क्या क्या होता है, कब एक्ट बना था, 73 अमेंडमेंट एक्ट 12 शेड्यूल में आता है, पार्ट 9A में आता है, समझ गए। ये सारी जो चीज़ें हमने देखी जिस पे क्वेश्चन होता है आज के लेक्चर में हमने देख ली। तो इस तरीके से हमने हमारा जो 5 नंबर का यूनिट था लोकल गवर्नमेंट, इसको हमने 2 पार्ट में, पंचायत राज और म्यूनसिपैलिटी, ये 2 पार्ट में इसको हमने खत्म किया। और इसी तरीके से हमने हमारा जो लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर है, इसको भी यहाँ पे चैप्टर नहीं, लोकल गवर्नमेंट वाला जो यूनिट है 5 नंबर का यूनिट, इसको हमने खत्म कर लिया। और इस तरीके से हमने हमारे जो पॉलिटी, इसका आधा जो यूनिट है 5 यूनिट, उसको खत्म कर दिया। ये 5 यूनिट बाकी है हमारी, ओके, इसको हम बाद में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय।